हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। अब पॉलिटी के आर्टिकल से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के साथ ही पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यह ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। अब चूंकि दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ है, तो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी आर्टिकल्स को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया संबंधित प्रावधान, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला दोस्तों, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बार बार पूछा जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार बार बार पूछा जाता है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। किस में है? 14 में है। आगे बढ़ते हम लोग। एक एक दोस्तों पॉइंट यहाँ से आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है। एक एक नंबर की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला है अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 का में है। सिलेक्टेड पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 में है। वन नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बार बार पूछा जाता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यूसीसी पूछा जा रहा है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, जो करंट में भी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान, तो अनुच्छेद 48 का में है। जितने सिलेक्टेड दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला है आपका, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 50 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो 54 में है। अगला है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट, भारत का महान्यायाधीश, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। नेक्स्ट है, संसद के गठन का प्रावधान, ये पूछा जाए दोस्तों, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में आता है। किस में आता है? 79 में आता है। नेक्स्ट सिलेक्टेड है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण हम लोग बार बार सॉल्व कर चुके हैं, जिसे बजट के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में आता है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, जहाँ की महान्यायाधीश 76 में आता है और राज्य का महाधिवक्ता 165 में आता है। वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया
का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। जितने सिलेक्टेड आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ हमारे कवर हो गए हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर्स जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा दोस्तों, आपका पूरा जीके आएगा यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर्स जो ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस, जनरल साइंस जिसका अच्छा खासा वेटेज है, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में जाएँ तो स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का हमारा पीडीएफ लगा हुआ है, जिसमें आपका जीके, आपका पूरा जीएस, उसके अलावा आपका दोस्तों यूपी स्पेशल में आपका स्टैटिक करंट, आपका सामान्य हिंदी व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए प्रिपेयर किया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। लास्ट पीडीएफ हमारा एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 का लगा हुआ है। ये भी हम अधिकांश लोगों को दे रहे हैं। जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए इनका प्रिंट आउट निकलवाने के लिए और पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन का समय है, एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, इधर उधर बिना भटके, आप लोगों की प्रिपरेशन कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिलेक्टेड क्वेश्चन रखा गया है, क्वेश्चन जनगणना से आया हुआ। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, यानी जनगणना 2011 आपका कवर होने जा रहा है पूरी तरह से। ऑप्शन विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं, 2 से 3 मिनट में हम लोग जनगणना के पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे। ये सीट हमारी लगी हुई है। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। क्या दोस्तों ध्यान देंगे, एक एक सिलेक्टेड पॉइंट है, ए टू जेड सब कुछ कवर किया गया जनगणना से। पहला पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। यानी जो पहली हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, नियमित नहीं थी। ध्यान रखेंगे, नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। अगला पॉइंट है, जनगणना संघ सूची का विषय, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। जैसे कि जनगणना पूछा गया संघ सूची का विषय, इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा या उसके द्वारा कानून बनाया जाएगा। राज्य सूची में आपका मोस्ट वर्ण पूछा आता है दोस्तों, पुलिस व्यवस्था, जो कि राज्य सूची का विषय। शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय, ध्यान रखेंगे। और जो विषय दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूचियों में नहीं आते उन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है, जिन पर पूरा अधिकार केंद्र का होता है, जैसे साइबर क्राइम हो गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ से आर्टिकल में किस में आता है जनगणना, वो भी देख लीजिए। तो जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जो कि हमारे सीट से ही आपके अभी हाल ही में जीडी हुआ, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले। कितने? 640 जिले। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी के साथ देख लेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग वैली, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्वेश्चन को एक साथ सेट किया जाता है ताकि याद रखने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, सभी लोग जानते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट है
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है, ध्यान रखेंगे, यानी 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या 943 है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46%। ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे द्वारा एक साथ दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है, इसी के साथ देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा और नगर हवेली है। दोनों क्वेश्चन एक साथ ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है, इसी के साथ देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है, आरपीएफ कांस्टेबल वैसे एग्जाम 2024 जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। एक क्वेश्चन रखा गया। क्वेश्चन कहाँ से, शास्त्रीय नृत्य से आया हुआ है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं उन सबको पूरी तरह से कवर किया गया। ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। अब सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य को। पुनः जितने ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको हम लोग स्ट्रेटजी के साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ देखिए शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। यहाँ पे ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, उससे केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपका इसका उसमें चला जाएगा, उसका उसमें चला जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा ऑप्शन से, और टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली के साथ देखेंगे क्योंकि दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जो हमारा क्वेश्चन था। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन से संबंधित है जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब और किस किस ट्रेंड से पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करते हैं सेट के जरिए। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा लगा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम हमारा चलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। सुपर क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है, तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अब ये सबसे पुराना है तो जननी यही हो जाएगी। अब भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार देखेंगे। सबसे पहले महिला कौन कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलर वेलवल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। इतना नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे नाम आप लोग जानते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। यहाँ ऑप्शन रख देंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार देख लेंगे तो रेवंत साराभाई हैं, सीवी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर और विजय माधवन। 4 नाम यहाँ पे आप लोग अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या आ गया दोस्तों हमारा, कथकली आ गया। कथकली कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली है। अब देखेंगे कथकली से संबंधित कलाकार तो गोपीनाथ हैं, रागिनी देवी हैं, उदय शंकर हैं, शिव रमन है, माधवन आनंद है। ये 5 नाम आप लोग अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट है कथक। कथक आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख घराने कथक के एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य के कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण और हजारी गुरवाल। कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, बेटर होगा पीडीएफ ले, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे। अब कुचिपुड़ी देख लीजिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से संबंधित कलाकार तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। ये इतने नाम यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक नोट देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन न रहे। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला क्या है दोस्तों हमारा,
मोहिनीअट्टम, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग जानते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले बनता है दोस्तों मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा भगवान विष्णु से। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार देखेंगे तो हेमा मालिनी है, कनक रेले हैं, सुनंदा नायर है, पल्लवी कृष्णन है और राधा दत्तापति है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, चित्रा कृष्णमूर्ति और शर्मिला मुखर्जी। लास्ट आपका सत्रिया हो जाता जो कि असम का है, सुनील कोठारी और जतिन गोस्वामी, दो नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे। इतना आप अपडेट रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होने वाले हैं, ना गलत होने वाले हैं, ना आपको तुक्का मारना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है जिसमें सब कुछ अपडेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। मोस्ट नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलेंगे जहां से कई क्वेश्चन हमारे एक साथ कवर होंगे, ध्यान देंगे। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया, जो कि हमारा क्वेश्चन था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, सभी लोग जानते हैं। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सभी लोग जानते हैं। जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, ये ध्यान रखेंगे 27 दिसंबर डेट 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बार बार पूछा जाता है, इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। सुपर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 343 यानी 343। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सब 5 वर्ष नहीं करने हैं, इसलिए क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पे डाल दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो, तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। अब इसको करंट से अपडेट कर लीजिए। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। सुपर क्वेश्चन रहेगा। भारत का महान न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 76 कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा पूछा जाता है, के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ये भी सेंटेंस के द्वारा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नोट में इसको करंट से जोड़ लीजिए। दोस्तों वर्तमान में भारत के महान न्यायाधीश आर वेंकट रमण हैं, ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा हिरोशिमा जापान में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया हिरोशिमा, ताकि ऑप्शन में यही आए तो क्वेश्चन मिस ना हो। अब क्वेश्चन कहाँ से आया, करंट से आया हुआ है, तो करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। सीट हमारी लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है दोस्तों, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। बांग्लादेश। सुपर क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अजय बंगा को। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो कि जीडी में भर भर के पूछे गए। 100% मेरा सक्सेसफुल पीडीएफ गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए आप लोग जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने, सुबोध कुमार हैं। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। 24 दिसंबर को। करंट रिलेटेड ये भी है। नेक्स्ट, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता। हरियाणा। सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। भजन लाल शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो उदयपुर राजस्थान है। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। भारत ने की, आप लोग जानते हैं। और अब G21 हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ चुका है। और इसका दोस्तों 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। कौस्तुभ चटर्जी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में। किस राज्य में, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन यहाँ से, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो रूस करेगा। 23 की मेजबानी किसने की है। दक्षिण अफ्रीका ने। जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ कब, अगस्त में। कब,
जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, जब हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में ही थे। ब्रिक्स का ही सम्मेलन चल रहा था अगस्त 2023 का दक्षिण अफ्रीका में। अब ऐसे ध्यान रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी, जोहान्सबर्ग में आयोजन हुआ था। और 24 की मेजबानी रूस के द्वारा की जाएगी और G20 की 23 की भारत में की गई, 24 की ब्राजील में की जाएगी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता? आलिया मीर। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? हिरोशिमा जापान। ये क्वेश्चन था जिस पर हम लोग एक्स्ट्राफेट को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवक आप लोग जानते हैं UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। वह हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। सारे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। सुपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटिक से आया हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमारे जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, जियोग्राफी से हो, हमारे पूरे विविध के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, हमारा GS हो और करंट हो, इन सब के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं इजी टू मॉडरेट, जिनका ट्रेंड है, आपके सभी एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट मानकर भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन हैं, एक साथ सॉल्व करेंगे। पहला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? करेक्ट आंसर होगा एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी। सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लव और रक्त की नीति किसने अपनाई? करेक्ट आंसर होगा वल्लभन ने। किसने? वल्लभन ने। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा VS नायपाल। नेक्स्ट, केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। अगला, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? करेक्ट आंसर होगा 111 किलोमीटर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा AG टांसले ने। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किसमें मापी जाती है? करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर होगा जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा जोसेफ प्रिस्टले ने। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट। रिवीजन जरूर करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1336 में। किसने की थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।